नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनोविज्ञान की पहली क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और यह क्लास संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए है, जिसमें एक विषय है जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये बाल विकास है, ये विषय अपने आप में ये पूर्ण विषय नहीं है, ये कहाँ से आया हम वो देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमने कुछ बोर्ड पे लिखा है पहले से, तो थोड़ा सा हम इसको देख लें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखें कि हमारे भारत देश में दर्शन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी, मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी, जिसके जनक अरस्तु जी हैं। आप सबको पता होगा दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु जी हैं। और हमारे भारत में दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पश्चिमी दर्शन शास्त्र और नंबर 2 है भारतीय दर्शन शास्त्र। हम दर्शन शास्त्र की बात इसलिए कर रहे हैं कि बाल विकास की उत्पत्ति, या मैं आपसे ये कहूँ कि बाल विकास एक शाखा है किसकी, मनोविज्ञान की। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर और अच्छे से देखा जाए तो भारत में 2 प्रकार से, मैंने बताया कि एक पश्चिमी दर्शन शास्त्र, एक भारतीय दर्शन शास्त्र है। तो पश्चिमी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि पश्चिमी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और जिसके जनक भी कौन है, अरस्तु जी। हमने पीछे पढ़ के आए, हमने बताया कि दर्शन शास्त्र के जनक भी अरस्तु हैं और मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th और 12th में, तो देखा जाएगा कि अरस्तु किसके और जनक हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान के भी जनक हैं, अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक हैं, और अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के भी जनक हैं। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, इसको दर्शन शास्त्र से अरस्तु जी ने अलग किया। ठीक है, फिर हम चलते हैं तो मनोविज्ञान क्या है। इससे पहले हम देखते हैं कि मैंने देखो कि 1590 में रुडोल्फ गायकर, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ गायकर। इन्होंने 1590 में अपनी पुस्तक, क्या नाम है जिसका, साइकोलॉजिया। किसकी पुस्तक है ये, रुडोल्फ गायकर। इन्होंने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द की प्रयोग किया। 1590 में रुडोल्फ गायकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और यह जो पुस्तक है साइकोलॉजिया, यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। चीजें क्लियर है ना। जो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है वो किसकी है, रुडोल्फ गायकर की। और जो साइकोलॉजिया ये पुस्तक है, ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। ठीक है ना, यहां तक। आगे चलते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजिया। ठीक है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉरी साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी, मैं माफी चाहता हूं, साइकोलॉजी क्या कहते हैं,
साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा कह लो, एक ही चीज है। तो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से बना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप संविदा की वर्ग की तैयारी कर रहे हो, संविदा शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो वो वर्ग 1 या 2 या 3 कुछ भी हो, तो ये तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कि साइकोलॉजी या शब्द दो शब्दों से बना है, साइकी तथा लोगस से। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम यहाँ कुछ और बताने वाले हैं आपको कि जो लैटिन भाषा की जो वर्ड है, जो साइकोलॉजी है, उसका वर्गीकरण किसने किया? तो गैरेट ने किया। किसने किया? गैरेट ने। गैरेट ने बताया था, बात आ रही समझ में आपको? गैरेट ने हमें बताया था कि साइकोलॉजी साइकी तथा लोगस से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार हम मनोविज्ञान का अर्थ निकाल सकते हैं कि जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? मनोविज्ञान। जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? मनोविज्ञान। ठीक है ना? यहाँ चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखो, हमने कुछ फैक्ट लिखे हैं, उन पे नजर डालते हैं। पहला फैक्ट है, देख लो क्या है। पहला फैक्ट ये लिखा है मैंने कि केलर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की जननी किसको माना है? दर्शन शास्त्र को। स्वाभाविक बात है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है हमने कि जो दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? दर्शन शास्त्र की से कौन उत्पत्ति हुई है? किसकी हुई है? मनोविज्ञान की। यहाँ ये यूं कह लें कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, और भाई ये इससे उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये इसकी माता होगी, जिसको इन्होंने क्या कहा है? जननी। किन्होंने बताया? ये केलर ने। केलर नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को। ठीक है ना? आगे दूसरा देखते हैं कि जब मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था, तब इसको एक और नाम से जानते थे, क्या? अंतःकरण का विज्ञान। क्लियर? प्रारंभ में मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान भी कहा जाता था। आगे चलते हैं इस पे। अब कुछ बातें हैं, ये देख लो कि जिस प्रकार से हमारे भारत में, इस फैक्ट को पढ़ते हैं पहले, कि जिस प्रकार से हमारे भारत में मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु जी को। अभी बताया मैंने कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी। उसी प्रकार से अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों? अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। और जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंड को। क्लियर ना? दोबारा फिर देखते हैं कि भारत में मनोविज्ञान के जनक अरस्तु जी को, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को, और जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना गया है। आगे चलते हैं। अब जैसे विलियम वुंड की बात ही छिड़ गई है, तो हमने थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया है कि जो विलियम वुंड हैं, इन्होंने जर्मनी में, भाई जर्मनी के थे ये, तो इन्होंने जर्मनी में क्या किया है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय, एक जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, वहां 1879 में प्रथम प्रयोगशाला खुली थी। ठीक है ना? और इस प्रयोगशाला में इन्होंने चेतना शब्द पर प्रयोग किया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि विलियम वुंड ने जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में चेतना शब्द पर प्रयोग किया था। कहाँ गया था? जो ये प्रयोगशाला थी उसमें किया था। तो ये प्रथम प्रयोगशाला थी, पहली बार प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं कि जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है ये 1879 की बात है, और वर्तमान नाम इसका क्या पड़ गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम पड़ गया? वर्तमान लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है?
कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। अब इन्होंने भी प्रयोग किया है, तो इन्होंने उसी आधार पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। सीधी सी बात है कि प्रयोग इन्होंने सबसे पहली बार किया था चेतना शब्द पर, तो उसी आधार पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? विलियम वुंट। आगे चलते हैं। अब जिस प्रकार से यहां ये जर्मनी की बात हुई है, जर्मनी में प्रयोग हुआ था, उसी प्रकार से हमारे भारत में भी एक प्रयोगशाला है। कहाँ है? भारत में 1915 में, भारत में 1915 में सेनगुप्त द्वारा कोलकाता में प्रथम प्रयोगशाला है। प्रथम प्रयोगशाला कहाँ है? कोलकाता में। और सबसे पहले ये प्रयोग यहाँ किसने किया था? सेनगुप्त द्वारा ने। कब किया था? 1915 में। जर्मनी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम वुंट ने। कब किया था? 1879 में। चीजें क्लियर? आगे देख लो। वही आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। कभी अरस्तु मत लगा देना, ठीक है ना? अरस्तु जी को कभी मत लगा देना। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अब थोड़ा सा ये देख लो कि व्यवहार शब्द का प्रयोग, बातें थोड़ी सी अलग अलग है, थोड़ा ध्यान देना कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया है? विलियम मैकडूगल। 1905 की बात है ये, हालांकि ये सन नहीं आती है, फिर भी देख लो 1905 की बात है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया है? विलियम मैकडूगल ने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया दिया है? विलियम मैकडूगल ने। और ये 1912 या 13 की बात है, एकदम एक्चुअली नहीं है, ये 1912 या 13 रहता है। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोविज्ञान किसको कहा जाता है? जेबी वाटसन को। इनका पूरा नाम है जॉन वियर्ड वाटसन, जॉन वियर्ड वाटसन। लेकिन हालांकि पूरा नाम नहीं आता, अपन तो इतना ही यहीं से लगा लेते हैं वाटसन, ठीक है? तो अच्छा, ये वाटसन कौन है? आगे पढ़ेंगे अपन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने। इसलिए इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि व्यवहार, केवल व्यवहार शब्द का प्रयोग आएगा तो कौन है? विलियम मैकडूगल। और व्यवहारवादी मनोविज्ञान की बात आएगी तो कौन है? जेबी वाटसन। ठीक है ना दोस्तों? बस आज मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। आप लोग मुझे बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोग कमेंट में मुझे बताएं। और मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर भी दे देता हूं। कांटेक्ट नंबर है मेरा 7000940225, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है। आप मुझे बताएं कि क्लास, मेरी पहली क्लास है ये, यूट्यूब पे मेरी पहली क्लास है, और ये लॉकडाउन की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, तो मैं उसमें कुछ नेक्स्ट अपनी क्लास में और सुधार करूंगा। और अब क्या क्या गलतियां हैं वो बताना, तो मैं आगे से आपको और सुधार करूंगा। अच्छा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है लिखा हुआ कि नहीं। और कॉल ना करें, इस नंबर पे कॉल ना करें, ठीक है? ओनली व्हाट्सएप नंबर है, आप एसएमएस कर सकते हैं, कॉल ना करें मुझे बस, ठीक है? एसएमएस कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ठीक है? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा कि सब लोग ये कहते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद करोगे। बात आ रही है समझ में? मेरे कहने से क्या होता है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक एंड शेयर खुद करोगे। आप बस ये जरूर बताना कि इसमें कमियां क्या हैं। कुछ कमी आपको दिख रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है ना? बस, नमस्कार, धन्यवाद।